मेरा नाम लक्ष्य है, सभी टारगेट के नाम से जानते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही खास टॉपिक है, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का जादू। भैया आवाज की जादूगरी, राइट। वॉइस के बारे में हम बात करेंगे और उसके टिप्स हम लोग सीखते जाएंगे कि भाई वॉइस के टिप्स क्या होने चाहिए। देखिए, बोलने का मौका हम सबको बहुत बार मिलता है। हम लोग बोलते भी हैं, अपनी बातें रखते भी हैं और कहते भी हैं। और अगर नहीं कहते हैं तो कहना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, सबसे बातें करनी चाहिए। और उसके लिए जब आप बातें कहते हैं तो एक तो तरीका होता है कि जो हम जैसा बताना चाहे वैसा बताते हैं। वो हमारा नेचुरल फ्लो होता है, नेचुरल तरीका होता है और नेचुरल तरीके से हम बात करते हैं। वो तो है ही, जैसा है वैसा है। पर एक अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो चीज आपके पास है उसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या बेटरमेंट ला सकते हैं, उसको और खास या स्पेशल कैसे बना सकते हैं। मुद्दा यह है कि जो भी चीज है उसको स्पेशल कैसे बनाते हैं, तो वो ही आपका जो क्वालिटी वाली बात आती है, आपकी स्किल वाली बात आती है, आपकी हुनर वाली बात आती है, आपका मैजिक वाली जो बात आती है, वो यही होती है कि भाई आपके पास जो है उसको और बेटर तरीके से आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई आप क्या करते हैं, अच्छी ड्रेसअप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यू वांट टू लुक वेरी प्रेजेंटेबल। या आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उस तरीके से आप लोगों के सामने जाएं, या आप उस तरह से लोग आपको आपकी इमेज बनाएं। वैसे ही जब आप लोगों से बोलते हैं, या आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या आप किसी सेमिनार में बात कर रहे हैं, या आप कहीं पे अपना कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, या कभी कुछ एंकरिंग कर रहे हैं किसी प्रोग्राम की, तो एक चीज बहुत जरूरी है जो सबसे खास है और जिसकी वजह से आप लोगों तक पहुंचते हैं और लोग आप तक पहुंचते हैं, वो है आपकी आवाज। क्या समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है सबको समझ आ रहा है। भाई जो एक ही चीज है जो आपकी लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे 1000 व्यक्ति हो, चाहे 1,00,000 व्यक्ति हो, चाहे वो फिजिकल जिसमें हम लोग मिलकर बात करते हैं, या हम ऑनलाइन की बात करते हैं, तो आपकी बातें लोगों तक पहुंचना और लोगों की बातों को आप तक पहुंचने का स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है आपकी वॉइस। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब ये वॉइस को अगर आपने एज इट इज बता दिया तो क्या हुआ? अच्छा लगा, मजा आया। पर अगर आपने इसको थोड़ा डेकोरेटिव बना दिया, इसमें थोड़ा सा आपने कुछ खास बातें लगा दी, तो ये स्पेशल बन गया। जैसे आपके घर का कोई कमरा है, उसको अगर आपने डेकोरेट कर दिया तो उसमें 4 चांद लग गए। किसी का बर्थडे है और आपने उसको बहुत अच्छा बना दिया, सजा दिया, तो उसमें और एक अलग अलग फीलिंग आना शुरू हो जाती है। या आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, अगर आप ब्लेजर पहन लेते हैं या कुछ आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आपके उसमें बोलते हैं ना, और एड ऑन हो जाती है वैल्यू। वैसे जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने में जो आपकी वॉइस है वही तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपके विचारों लोगों तक पहुंचाना, उस लोगों के पर वो असर पड़ना, और वो लोग आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे और आपकी बातों पे अमल करें। वॉइस का खेल। अब वॉइस को फ्लैट नहीं रखना है, इसमें मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है। मॉड्यूलेशन मतलब क्या? वी आर डूइंग समथिंग। जैसे अगर हमारा जो शरीर है, हमारा हम फिजिक की बात करते हैं, अभी हम कोई डांस करेंगे, कुछ भी डांस करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी डांस करें, तो हम डांस करें तो क्या करें? हम बॉडी या हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कर रहे हैं ना, तब तो कुछ ना कुछ मुद्राएं बन रही हैं, कुछ तरह का, मतलब एक कुछ चेंज आ रहा है ना, क्योंकि हमने इसको कुछ मॉडिफाई किया, चेंज किया। आप समझ, अपना जो आपने ब्लेजर पहना है, कुछ पहना, उसमें आपने कपड़ा था पहले, कपड़े को आपने काट के उसको बराबर स्टिच किया, एक नया रूप दिया। अब उसको चाहे फैशन का नाम दे, कुछ भी दे। वैसे आपकी आवाज जो फ्लैट है, उसमें आपको वॉइस को मॉड्यूलेट करने से उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1000 टाइम, 1,00,000 टाइम इतना इंपैक्ट पड़ जाना शुरू हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये वॉइस मॉड्यूलेशन का ही कमाल है। हम जितने भी बड़े बड़े कलाकारों को देखते हैं, या हम जितने भी अच्छे अच्छे एंकरों को देखते हैं, या हम ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स को देखते हैं, बातें लगभग सभी वही बताते हैं। बात करने का ढंग, आपके जो कंटेंट्स हैं, वो लगभग सबके सेम होते हैं, एक जैसे। भैया कोई एंकर है, वो एंकरिंग कर रहा है किसी प्रोग्राम की, तो क्या बोलेगा?
वही बोलेगा आप आए, अच्छा लगा, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम प्रोग्राम करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। या आप कभी सेमिनार दे रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी से बात करें तो क्या बोलेंगे, भैया आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बातें तो मोटे तौर पे वही है, पर आपने उसमें अपना क्या ऐड ऑन किया, उसको बोलने का जो तरीका है जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, इट शुड बी मोर प्रेजेंटेबल, then people will be able, you are presentable, people will be able to understand, get, grasp and use it. तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा साहब। अब आप घर में आलू, गोभी, बैंगन या भिंडी कोई भी सब्जी ले आए, अब वो सब्जी ऐसी कैसी तो नहीं खाएंगे ना, उसको आपको काटना पड़ेगा, फिर अलग अलग विधि से उसको तैयार करना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा और फिर उसको लोगों के सामने लेके आना पड़ेगा, फिर उसको खाना पड़ेगा। अगर कुछ कम ज्यादा है तो उसमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेगी, फिर वो जो आपकी डिश है स्वादिष्ट और डिलीशियस और शानदार बन जाती है। वैसे ही आपकी वॉइस, आपके जो थॉट्स है ना, वो रॉ मटेरियल, जितने भी विचार आपने आ रहे हैं, जो आपने कहीं पढ़े हैं, जो आपने कहीं सुने हैं, जो आपने कहीं से सीखा है, जो आपने कहीं से ऑब्जर्व किया है, वो सारा रॉ मटेरियल आपके दिमाग में है। जैसे कि हम बोलते हैं सब्जी बनाना, सारी सब्जियां पड़ी हुई है, जो भी सब्जी है, साथ में आलू, प्याज, लहसन, जो भी वॉट एवर इज देयर, अदरक एंड दिस ऑल, वो सब है। अब उसको प्रॉपर कितनी क्वांटिटी में लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कितना लेना है। तो वो सारा घर में 5 किलो आलू पड़े, 2 किलो प्याज पड़े, इतना सारा लहसुन, आप सब थोड़ी डाल देंगे, इतनी सारी चीजें आप क्या करेंगे, यू नीड अकॉर्डिंग टू द नीड, यू टेक दैट मच ऑफ क्वांटिटी और उसको प्रॉपर क्वांटिटी में लेने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको तैयार करना पड़ता है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके फिर वो जो टेस्ट वाली बात आती है, वो जो उसकी स्मेल जो बहुत खूबसूरत आती है, वो जो उसका स्वाद जो बढ़ जाता है, फिर दो अरे क्या बोला साहब, हाँ धमाल है साहब, बिल्कुल धमाल। वैसे ही आपकी आवाज है, अगर आपने इसको फ्लैट बोल दिया तो क्या मजा आएगा, वो तो हर आदमी करता, फिर आप में और उसमें अंतर क्या है। तो वॉइस के साथ, वॉइस मतलब होता है आवाज और एक वॉइस होता है WIC मतलब बुद्धिमान। जो वॉइस के साथ खेल सकता है वो भी एक बुद्धिमानी का काम है। यू आर इनफ वॉइस टू प्ले विद योर वॉइस, यू आर इनफ वॉइस टू प्ले विद योर वॉइस। अपनी आवाज के साथ खेलने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भैया, अब आपकी आवाज है, एक तो आपको क्या करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको उस तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा अपनी बातों को, ताकि वो वॉइस के साथ आप जो खेल खेलने वाले हैं, यू आर प्लेइंग विद द वॉइस। एंड वॉइस में 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो जो नेचुरल आवाज आपकी है उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, तब मजा आएगा। और ये आप कर सकते हैं, मगर आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग टू इंप्रूव योर वॉइस क्वालिटी। मिरर के सामने जाइए, मिरर मतलब आईना, आईना झूठ ना बोले, आईना कहां झूठ बोलेगा, तो आईने के सामने जाइए। मैं चाइना नहीं बोल रहा हूं, आईने की बात कर रहा हूं। आई डोंट से दैट यू गो टू द चाइना, आई से गो इन फ्रंट ऑफ आईना। आईना के बाद सामने जाइए, खड़े हो जाइए और एक ही डायलॉग को बोलने के लिए आपको बहुत 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 वेरिएशन चाहिए। इतना मैटर नहीं चाहिए, इतने मैटर पे काम मत करिए, इतने मैटर पे काम मत करिए, इतने सारे मैटर पे काम मत करिए, छोटा सा हिस्सा लीजिए, एक स्मॉल डायलॉग लीजिए, एक छोटा सा सेंटेंस ले लीजिए और उस सेंटेंस को आप बार बार अलग अलग अंदाज में बोलने की प्रैक्टिस करिए। ये कौन करेगा? अरे आप करेंगे। कैसे करेंगे? बोल के करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे कि मैं जब हर बार बोलूं तो मेरे बोलने के अंदाज में कुछ चेंजेस हो। बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी खड़े हो गए, बस कोई भी जो दिमाग में आ गया, जैसे कोई भी हो, भाई क्या चल रहा है, ऐसे आप अभी खड़े हो गए आईने के सामने, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। और ये कंसीडर करना है कि लोग आपको सुन रहे हैं। Now imagine the people are listening to you, people are listening to you. You are standing in front of the mirror and people are listening to you and you are doing practice with yourself. Absolutely easy job.
विद योर वॉइस, यू आर प्लेइंग विद योर वॉइस एंड प्ले। जैसे क्या चल रहा है, फिर आपको ही चेंज करके बोलना वेरिएशंस, वेरिएशंस, वेरिएशंस। और हम सब के वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। जैसे आपने वो देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, रेडियो देखा होगा या पंखे देखा होगा, सब में ना एक रिमोट होता है, रिमोट होता है जो गोल गोल होता है, जिसको नॉब होता है, उसको घुमाने से वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। एक्सीलरेटर में वॉल्यूम स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड कम होती है। पंखे का भी जो रेगुलेटर होता है, उसको घुमाने से स्पीड कम ज्यादा होती है। और डिजिटल वाले भी आते हैं। वॉइस के साथ भी ऐसे ही करना है, वॉइस को कम, वॉइस को ज्यादा। भाई आवाज करने के लिए तो होता है, वाई देयर इज देयर रेडियो में या टीवी में किसमें कुछ ऐसा होता है। डिजिटल की फिर बात है कि हम नॉब को कम करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, या हम नंबर कम करते हैं, नंबर बढ़ाते जाते हैं। What we are doing the same thing with the self. आपको भी वही करना है। Do the practice at your home if you want the people will appreciate you. If you want the people will admire you. People will listen to you. People will pay attention towards you. People want you to speak. People want to listen to you. People want you as a speaker. Dan 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 dan. तो आपको करना ही पड़ेगा। बस आईने के सामने खड़े हो गए भैया, आपने शुरू हो गए, बिल्कुल क्या चल रहा है। फिर आपने दूसरा, फिर अपनी तरीके क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ओह क्या चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, दैट यू आर जस्ट वॉइस के साथ में आप प्ले कर रहे हैं। और जितना आप आपकी वॉइस, अरे मेरे भाई एक बात समझो, मेरी बात समझो, मुझे टारगेट की बात सुनो और आप समझो। भाई वॉइस किसकी है, अरे तो चॉइस किसकी है, फिर से कंफ्यूज मत होइए। वॉइस आपकी है, आवाज आपकी है, तो आपकी आवाज को कैसे रखना है, इसकी चॉइस किसकी है, आपकी है ना। भाई वॉइस आपकी, गुस्सा होता था कैसे जोर से चिल्लाता, आप बाहर निकल, तेरे को देख लूंगा, बात क्या लगा रहा है तूने, देखा आपको ही पता आपका वॉल्यूम कितना जाता है। नहीं तो झगड़ा करके देख लो, बाहर निकलो, किसी से पंगे उंगे ले लो, अभी पता चल जाएगा कितनी वॉइस जाती है। तो है वॉइस। और कम में भी कितना बोलते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, हमको किसी का डर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुने ले। जब किसी की बुराई करनी है तो वॉइस किसी धीमी हो जाती है। इतने सारे लोग बैठे हुए, तब भी आप कोने में जाके, जिसको बोलते कोंटा राजनीति हो, जाके आप शुरू हो जाते हैं, अरे यार तेरे को मालूम है ना, वो तो बस इतना धीरे बोलते हैं। तो आप ये करते हैं, हम सब ये करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बार बहुत धीरे धीरे फुसफुसा के बात करते हैं, वी विस्पर समटाइम। कई बार हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, कई बार हम और जोर से बोलते हैं, कई बार हम और लाउडर हो जाते हैं, कई बार हम अपना आपा खो देते हैं। दैट्स अ वेरिएशन व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एवरीवन। भैया ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजेस, ये जो स्केल है ना, ये हम सब के अंदर है। हम सब चुप हो सकते हैं, दैट इज साइलेंट, इट इज वॉइस इज जीरो। हम वॉइस मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। वी कैन बी साइलेंट, दैट जीरो हो गया। अब जीरो से धीरे 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 हम बढ़ाते जाते हैं। क्या चल रहा है, 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 क्या चल रहा है। बस आप बहुत सारे डायलॉग जैसे, आप एक डायलॉग लीजिए और आपको क्या करना, इसको ना 1 to 10 तक अपनी स्केल बढ़ाइए। जैसे 1 धीरे, फिर धीरे धीरे से बढ़ाते बढ़ाते 10 तक, 1 2 3 4। अब 10 में जाएंगे ना तो आपकी वॉइस क्या हो जानी चाहिए, एकदम ये लंबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता ना हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना ज्यादा भी नहीं करना है, सिंपल है। तो 1 से 10 तक आपको धीरे बढ़ते हुए क्रम में, इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसेंडिंग में, मतलब घटते हुए क्रम में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रैक्टिस मैक्स एवरीवन परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस की वजह से आपकी, और आपको वॉइस चेंज करना आपकी चॉइस है, और वॉइस चेंज करना आपकी चॉइस इसलिए कि आप वॉइस है, मतलब आप बुद्धिमान है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो दैट, इसका बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत सारे एक्टर सुपरस्टार है। हर एक्टर सुपरस्टार क्यों नहीं है, चलो मुझे आप एक ही बात आप बताओ, चलो। तो लॉट्स ऑफ स्टार्स आर देयर, या जो टीवी पे स्टार होते हैं वो सब कोई, क्या एक्टिंग नहीं आती है क्या, आपको भी पता, हम प्लीज किसी की बुराई नहीं कर रहे, वी आर नॉट राइट। पर कुछ लोग हैं, आप देखेंगे, आपको पब्लिक ओपिनियन अलग है, पर आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे, दे आर बिकॉज ऑफ द वॉइस। आप भी करेंगे तो अभी बताया ना, एक तो आपको क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में अपना हाई लेना, आपका पिक जाएगा। ये म्यूजिक वाले भी सिखाते हैं, सा रे गा मा पा धा ने ना,
ग म प ध नि सा 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 रे ग म प ध नि सा। आप बता रहे वही सब कर रहे हैं, क्या दिक्कत है साहब? पहले सुर ये बना था। तो अभी जब किशोर कुमार साहब की बात करो या किसी भी सिंगर की बात करो, वो हर मूड के गाने गाते थे, हर अंदाज के गाने गाते थे, हर तरह तरह के गाने गाते थे, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो हंसी मजाक वाला सॉन्ग हो, चाहे वो क्या बोलना चाहिए एकदम सीरियस मूड वाला सॉन्ग हो, चाहे वो मस्ती भरा सॉन्ग हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कोई बज रहा हो, वो क्या करते हैं? वॉइस वॉइस वॉइस। सारे सिंगर, एवरीबडी इज प्लेइंग विद द वॉइस, सारे एंकर्स प्लेइंग विद द वॉइस। एंड इफ यू आल्सो वांट टू प्ले विद द वॉइस, डू सम लिटिल प्रैक्टिस। ये आपको अलग बनाएगा। आपके कपड़े जो आप पहनते हैं वो तो आपको अलग बनाते ही हैं, पर क्योंकि सब लोग अच्छे से तैयार होके आते हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, या कभी किसी इवेंट में, स्टेज में, सारे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। या कंटेंट आजकल तो भरमार पड़ी हुई है, आपको पता है जब से सोशल मीडिया आया है कंटेंट्स बहुत सारे, मतलब क्या बोलना है, तो कंटेंट आजकल इजीली अवेलेबल है, कपड़े आजकल इजीली अवेलेबल है। आजकल तो ईएमआई में भी कपड़े मिल जाते हैं। ईएमआई मतलब लोन वोन लेके भी लोग ले लेते हैं। आजकल पार्लर वार्लर जाके भी अपना मेकअप करा लेते हैं। तो आप अच्छे, कोई भी दिख सकता है, अच्छे कपड़े कोई भी पहन सकता है, नहीं तो मांग के भी पहन सकते हैं। बुरा मान लो ना, आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, मांग के भी पहन सकते हैं। बड़ी गाड़ी कोई भी खरीद सकता है, कोई भी लेके आ सकता है, अच्छा सब कुछ कर सकता है। ये कंटेंट सबके पास हो सकते हैं, अभी बना सकता है। एक ही चीज है जिसमें आप अलग हो सकते हैं साहब, वो है आपके बोलने का तरीका। वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आवाज तो आपकी आवाज है। मेरी आवाज सुन, आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज सुनना वो जरूर, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ये कोई कॉपी नहीं करता, ये यूनिक, दैट इज यूनिक ऑफ योर्स। और वॉइस में थोड़ा सा चेंज करने के लिए अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी तो क्या दिक्कत है साहब? आप जिम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, वॉइस के साथ प्रैक्टिस करिए। अभी बताया सेंडिंग डिसेंडिंग, आलू, एक और डायलॉग उसको आप अलग अलग तरीके से बोलिए। जैसे आलू ले लीजिए, घर में आलू ना, पोटेटो, पोटेटो आलू की बात कर रहा हूं। एक आलू लो, अब वो आलू कचालू दो भाई थे, टोकरी में बैठ के रो रहे थे, मैं वाली बात। और अगर हाँ एक और वॉइस करना है ना तो एकदम याद है, मैं आलू वाली बात बताऊंगा आपको। अब इसके पहले एक बार सुन लो, बिना टारगेट फिर भूल जाएगा। वो बात है कि भैया आप कोई बच्चों की जो पोएम है ना, हाँ, उन पोएम को ना आप एंजॉय के साथ करिए, तो आपको क्या लगेगा, वॉइस भी वेरिएशन है। कोई भी पोएम, जॉनी जॉनी यस बाबा, ईटिंग शुगर या बाबा, एंजॉय, बस फन आना चाहिए। अगर आपको वॉइस के साथ खेलना है तो आपके पास फन वाली चीज होनी चाहिए। भैया अगर आप बहुत सीरियस है तो वॉइस के साथ आप ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। वॉइस के साथ खेलने के लिए थोड़ा फनी होना चाहिए, थोड़ा एंजॉय वाला बंदा होना चाहिए। अब बंदा बंदी मतलब वो जो भी, थोड़ा थोड़ा खुश मिजाज होना चाहिए, थोड़ा मस्ती करने वाला, तब तो आपकी वॉइस खुल के आएगी, निखर के आएगी, बिखर के आएगी, संवर के आएगी। अरे वाह क्या बात है, एक अलग तरीके से आएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा 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 आपको मस्त मौला होना जरूरी है, मनमौजी होना जरूरी है, और थोड़ा सा ऐसा जिसमें एंजॉय करें तो बेटर होगा। ये नहीं बोलो सीरियस वाले नहीं कर पा रहे, बेटर होगा। नहीं तो कोई बोलेगा भैया ऐसा कैसा, मैं तो काफी सीरियस हूं, ओके ज्यादा बेटर, इजी 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 इजी। तो प्लीज जस्ट डू इट। तो आई एम सेइंग, वो आपने पोएम ले ली, वही कुछ भी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक चिड़िया, अब बार बार। तो आपको ये करना। दूसरा मैदान, आलू लीजिए, आलू अपने हाथ में रखिए, घर में से लेके आलू हाथ में रखना, मैं भी भूल गया लाना, नहीं तो लेके आपको क्या करना, इमोशंस। देखो अब इंसान के बहुत सारे इमोशन है, जिसको बोलते हैं रस बोलते हैं, और कुछ रस के बारे में तो आप भी जानते हैं भाई। हम और आप, हम जब इंसान है तो हमारे अलग अलग हैं। जैसे रौद्र एक और रस होता है, करुण भी, करुणा वाला करुण रस। फिर हास्य क्या बोल रहा है, हास्य गा रहे हैं। फिर वो होता है ना, विध्वंस वाला होता है एकदम बिल्कुल। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, आपका हास्य विनोद वाला हो गया। फिर आपका क्या बोलना चाहिए, डरने वाला हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, आलू लेना, अलग 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 आप इमोशंस को जगाइए। एक्टर एक्टिंग क्या करता है भैया, वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे अच्छे एक्टर, कलाकार और ये लोग करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी आवाज से ही वो पैसा कमा रहे हैं। एंकर भी क्या करा, आवाज स्पीकर के लिए भी चाहिए, ट्रेलर के लिए भी चाहिए। अब तब तो आप डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि ये आपको सबसे अलग बना देगा। यू विल बी द डिफरेंट।
तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करिएगा, अपनी आवाज के साथ में आप करिए। आलू लीजिए, इमोशंस लाइए, रोने का, हंसने का, चीखने का, चिल्लाने का, गाकर, सहम कर और रोद रूप में आप अलग अलग इमोशंस जो होते हैं ना उसको लाइए। आलू लीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल। आलू लीजिए हाथ में और एक ही डायलॉग, अलग 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 इमोशंस में आपको बोला कि प्रैक्टिस करनी है अलग इमोशंस। तो पहला इमोशंस क्या होगा भाई, आपने आलू लिया और क्या बना, हंसते हुए बोला एक ही डायलॉग बना, आलू में तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्या खाना है, खाना नहीं है, अरे मुझे मालूम है आप भुक्कड़ नहीं है, पर फिर भी बता दो, लेस वेस खा लेना यार, वो हल्के फुल्के खा लेना, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। अभी आलू कच्चा लेना है, हाँ छिलके के साथ, छील बिल के लेना है, तो फिर वो आ जाएगा छिलके लू की नहीं लू, राइट। तो आप आलू लीजिए, आलू हाथ में, और एक ही डायलॉग, आलू मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। आलू को देखना है, इमोशंस लाना है, फीलिंग वॉइस के साथ कहना है, इमोशंस लाइए यार, इमोशन के साथ बात करिए। अरे आलू, मुझसे बोला आलू मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं यार, फिर से आईने के सामने आप और आलू और कोई नहीं, आईना अकेले, हेलो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, और प्यार से आलू आलू मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। आलू मैं कच्चा चबा जाऊंगा। नोटंकी करना है, बोला फुल नोटंकी। अरे भाई कुछ चाहिए तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, उसमें मसाले डालने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, तब तो आपका खाना टेस्टी लगे ना। तब तो जाके मार्केट में मोमोज क्यों खाते हो, तब जाके चाउमीन क्यों खाते हो, तब जाके पिज्जा क्यों खाते हो, घर का दाल चावल खाओ। अरे भाई व्हाई यू जस्ट गो फॉर द पार्टीज एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज़ इट्स रिक्वायर्ड, यू नीड स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन। उसमें स्पेशल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन रखते हैं, तब जाके वो वैसा स्पाइसी टेस्टी और अलग लगता है। अब हेल्दी वेल्दी नहीं, वो बात की बात। तो अभी आपको बोल रहा हूं, अगर आपको स्पीकर में करना है, आलू को लेकर अपने आईने के सामने खड़े हो और डायलॉग मैं एकदम गा कर भी, आलू मैं तुझको कच्चा चबा जाऊंगा, आय क्या मैं, ओके वो और अलग डरते हो, आलू मैं तुझे, आप समझ रहे, what are you doing that? You are just playing with the emotions. You are using these all emotions. करना पड़ेगा, देखने से नहीं। अगर आप बोलोगे टारगेट करेगा और आपको आ जाएगा तो भैया तो वो तो फिर तो हो जाएगा, फिर वो नहीं होने वाला, तो उड़ जाएंगे। यानी उसका मैंने कहने का मतलब है, अगर आपको अपनी वॉइस को बेटर बनाना है तो आपको अपने आप से ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे जरूरत है वॉइस मॉड्यूलेशन में इंपॉर्टेंट एक चीज ये कर रही है, बनाइए वीडियो 8888944404 8888944404 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं रायपुर से, जब भी आपको ऐसा लगे आप मुझे बजा के भेजिए, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, एंकरिंग के भी मैं सेशंस लेता हूं और एंकरिंग करता भी हूं और ट्रेनिंग के भी हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन मेरा सबसे फेवरेट है। बिकॉज लगता है यार आवाज के साथ में अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो फिर क्या किया, क्योंकि वॉइस इज योर चॉइस और लोग अपनी चॉइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा बोल देते हैं। तो देर इज नो फ्लक्चुएशन, देर इज नो मोशन। इमोशन कब आता है? व्हेन देर इज अ मोशन देर इज इमोशन, वेर इज अ मोशन देर इज इमोशन। जब फ्लैट रहेगा तो कोई इमोशन नहीं रहेगा। जैसे आप किसी दुकान में जाके बोलेंगे भैया मेरे को चावल देना, कोई इमोशन नहीं आएगा। चावल दे देना मतलब दे देना, भैया मेरे को चावल देना। अभी आप एक बार बोल के जाओ ना, किसी भी दुकान में जाओ, किसी बोलो और कहना भैया चावल दे देना, या बोलना चावल देना, कहता वो भी लेगा, ले रख भाग निकल। अब आपने क्या किया, थोड़ा इमोशन फिरा था बढ़िया तरीके से। और भैया वो अच्छे वाले चावल आपके पास रखे हैं क्या? प्लीज, बहुत सारे होंगे ना जो आपको लगता है अच्छे हैं और आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ना, प्लीज वो वाले चावल प्लीज दे देंगे क्या? जादू ला 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 ला, वॉइस का जादू ना 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 नहीं नहीं, तो वो जादू वाली बात है, ला 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 ला। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है हर जगह। ये जरूरी नहीं व्हेन यू आर इन द स्टेज,
when you are speaking to someone, when you are taking the training, when you are going for the seminar, when you are conducting some program, when you are doing anchoring, no, you have to do it in your day to day life with practice, with self. जब आप पानी पी रहे हैं, just start speaking in a different flavor, in a different style, in a different tonality के साथ, different style के साथ आप बोलिए, शब्दों के साथ खेलिए। उसके अलग सेशन है मेरा, अभी जब सेशन होगा मैं आपको थॉट प्रोसेस और शब्दों को कैसे सिलेक्ट करके किस तरह से परोसते हैं वो हम बाद में कभी और सेशन में करेंगे। अभी वी आर स्टिक टू द वॉइस मॉड्यूलेशन। अगेन आई एम सेइंग वॉइस इज योर चॉइस। वॉइस मतलब होता है आवाज, और एक वॉइस मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमानी से अगर अपनी जुबान, टंग, व्हेन यू यूजिंग द टंग प्रॉपरली, उसके लिए अवेयर है, आप अवेयर हैं क्या आप बोल रहे हैं, कब वॉइस को आपको करना है। जितने भी सिंगर है देखना वो आंख बंद करके गाना गाते हैं बहुत बार, दे क्लोज देयर आईज, इसलिए नहीं कि सामने वाले का दर्द नहीं सहा जाता उनके जो उनको रहा है, दे क्लोज आईज बिकॉज दे वांट टू लिसन देयर ओन वॉइस। जब भी आप अच्छा कुछ बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, तो सबसे पहले आवाज किसको आती है? आपके कानों को। आपको पता चल जाता है जब आप माइक पे बोलते हैं कि मेरी आवाज कैसी लग रही है। यू आर द फर्स्ट वन, तभी आप बोल देते हैं। अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो देखना बार बार आप ऑर्केस्ट्रा को या जो माइक वाले को या स्पीकर है तो बोलेंगे देख आवाज नहीं आ रही, कम कर, ज्यादा कर, बेस कम कर, वो उसका ट्रबल बढ़ा दे, ये इसमें वॉल्यूम ऐसा कर दे, देखो आपको लगेगी आवाज। लग रहा है ना? इसलिए दो कान दिए। यू आर लिसनिंग 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 लिसनिंग, व्हेन यू स्पीक योर ईयर्स आर एक्सेप्टिंग, इट इज टेकिंग एंड ओवर। एक दो बातें और बता दूं क्योंकि हमारा सेशन ये 40 मिनट का रहता है। मैं आपको ये सिर्फ इसको बताता रहता हूं। मेरे YouTube चैनल पे जरूर जाएं, लक्ष्य टारगेट मोटिवेशनल स्पीकर, उसमें बहुत सारे तो मिल जाएगा। फेसबुक में जाएंगे तो भी मैं डाल देता हूं, आप उसमें भी जाइएगा और अटेंड भी करिए प्रोग्राम्स। अटेंड मेरे बहुत सारे होते रहते हैं, आप अटेंड करिए, पर्सनली बात करिए। बस दो बातें और ध्यान रखेंगे वॉइस के साथ खेलने के लिए। एक चाहिए आपको पॉज, पॉज जरूरी है, मतलब रुकना जरूरी है। पॉज इज द गोल्डन थिंग। बोला, फिर बोला, फिर रुकना, बोलना, कितनी देर रुकना है, पॉज। अब धड़ाधड़ 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 जब जरूरत पड़े कभी बोल सकते हैं, अगर आपके दिमाग में क्लिक होगा नहीं यार मुझे थोड़ा रुकना। अगर वॉइस के साथ खेलना है तो आपको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, और स्लो करेंगे तो आप पॉज दे पाएंगे, और ये पॉज देना आपके स्पीड को स्लो करता है। इट रिड्यूसेस योर स्पीड, रिड्यूसेस योर स्पीड। स्पीड स्लो होगा उतना वॉइस के साथ यू प्ले, यू एंजॉय। तो एक तो पॉज हो गया, और फिर वॉइस को धीरे से लेके फिर लेके जाना है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो डिपेंड करता है उस समय के इमोशन पे, वो डिपेंड करता है उस समय के कॉन्टेक्स्ट पे, उस समय आप क्या बोलने वाले हैं, आप क्या इमोशंस ऑडियंस में जगाने वाले हैं, आप किस बात को रेस करने वाले हैं, वो उसी जगह पर डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस को कितना तेज लेके जाना है। बॉलर अलग अलग होते हैं, फास्टर, मीडियम पेसर, स्पिनर, लेग स्पिनर। बैट्समैन भी अलग अलग होते हैं, पिंच हिटर, फास्ट करता है, टेक्निकल खेलता है, सब दुनिया में सारी वैरायटीज वॉइस के साथ भी। कौन सा कंटेंट, कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात, कौन सा इमोशन आप कर रहे हैं, इसके लिए डिटेल थोड़ा सा लर्निंग जरूरी है। थोड़ा करिए, मजा आएगा, और नहीं तो फिर टारगेट इज देयर, नो नीड टू वरी। पहला ही। दूसरा एक चीज आपको और बता दो, पॉज जरूरी है, आवाज धीमी करना, अपनी स्पीड स्लो करना जरूरी है। और दूसरा स्ट्रेस देना बहुत जरूरी। स्ट्रेस मतलब होता है किसी बात को हाईलाइट करना, स्ट्रेस देना जरूरी। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, वॉइस के लिए चाहिए चॉइस, एंड यू शुड बी वेरी वॉइस। अपनी आवाज के साथ में जब आप अपनी बात कहते हैं तो जरूरी कि स्ट्रेस कौन से शब्दों को देना है, किस बात को, और स्ट्रेस देने से पहले थोड़ा पॉज लेना है।
जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी बात करते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रेस लेकर मेन बात करूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप बात करते हैं तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा लिटिल लाउडर एंड यू आर स्पीकिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग, यू आर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस के आप अटेंशन को ड्रॉ करें। तो मैंने आपको ये बहुत सारी बातें बता दी, बहुत बताना बाकी है। मेरे अगला इसका और जो सेशन होगा उसमें आप अटेंड करेगा या पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। रायपुर में तो आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंकरिंग का सीखना हो, ट्रेनिंग का सीखना हो, वॉइस मॉड्यूलेशन का सीखना हो रायपुर से, तो मेरा नाम टारगेट है। आई एम टारगेट, डोंट बी फॉरगेट। मेरी फर्म ब्रेन वॉश है।